हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं एम एस डागर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज की साइंस क्लास में मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम आपके सामने है, फ्लेम। आप देख सकते हैं, कंबस्चन एंड फ्लेम। हम अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल के रूप में। उसी से बेस्ड कॉमन साइंस का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्यूल। भी जान गए होंगे अब तक फ्यूल। व्हाट इज कंबस्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबस्चन। ऐसी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एकदम से। ओनली इन विद इन 20 मिनट्स you will be able to explain everything about combustion and so dear students, just keep watching the video till last. कंटेंट्स क्या होंगे हमारे आज के? हालांकि अभी बातों बातों में मैंने बहुत सारे कंटेंट्स आपको बता भी दिए। कंबस्शन की बात करेंगे, व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात करेंगे। कंडीशन फॉर कंबस्शन की बात करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये पता करेंगे। हाउ टू कंट्रोल फायर, ये सीखेंगे फायर को कैसे कंट्रोल करना है। टाइप्स ऑफ कंबस्चन के बारे में जानेंगे, कितने टाइप का कंबस्चन होता है। फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर, फ्लेम कैसे बनता है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जा सकता है। फ्यूल एंड इट्स एफिशिएंसी, कोई फ्यूल कितना एफिशिएंट है दूसरे के कंपैरिजन में, वो जानेंगे। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फ्यूल्स, ईंधन को इस्तेमाल करने के क्या क्या हानिकारक इफेक्ट हैं, कौन कौन से हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, हमारे हेल्थ को लेकर क्या इश्यूज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को वॉच करते रहेंगे लगातार, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और मिस नहीं करेंगे तो एक पॉइंट भी मैं आपको मिस भी नहीं होने दूंगा और कहीं भूलने भी नहीं दूंगा। तो प्रीवियस नॉलेज जो आपकी है ना कंबस्चन के बारे में, वो भी बता देता हूँ कितना आप जानते होंगे अब तक। आप जानते होंगे कि सब्सटेंस जलते कैसे हैं, क्योंकि रोजाना आप अपने घर पर एक एक्टिविटीज होते देखते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि आप जलाने के लिए कोई ना कोई हीट पहले प्रोवाइड करते हो किसी भी फ्यूल को, तब वो जलना शुरू करता है। हैव यू सीन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और लास्ट चैप्टर्स में आप ये भी जान चुके हो कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो कैसे जलता है, और हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी उसमें, वो भी आप जान चुके हो। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। तो सोडियम मेटल वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये आप जान ही चुके हैं, तो इसके आगे अब क्या समझना है वो ये है। सबसे पहले जान लीजिए कंबस्चन क्या है। आप कंबस्चन को सिर्फ डिफाइन करना चाहते हो तो डेफिनेशंस आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझने की बात क्या है कि जब भी कोई चीज जलती है और जलने के बाद लाइट एंड हीट देती है, कौन सी दो चीजों की बात की जाती है, हीट एंड लाइट। जलने के बाद जब भी कोई सब्सटेंस हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, उसी को हम कंबस्चन कैसे कहते हैं। और अगर साइंस की भाषा में आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन याद रखनी है उसकी, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर और ऑक्सीजन विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबस्चन। इज दैट क्लियर? बहुत सीधी सी बात है, सीधी सी भाषा है, सीधा सा एक एक्टिविटी है आपके सामने रोजाना, जो कि नेचुरली चलती है, क्योंकि आपके घर में खाना रोजाना बनता है। खाना रोजाना बनता है तो फ्यूल भी जरूर इस्तेमाल होता है, जरूर इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब कंबस्चन भी आपने डेली देखना ही देखना है। कंबस्चन एक पिक्चर आ गया आपके सामने, ये आप रोजाना अपने घर में वॉच करते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं। इस यूनिवर्स में हर एक सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं है, कुछ गिने चुने सब्सटेंस हैं जो कंबस्टिबल हैं, और उन्हीं को हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कभी ट्रांसपोर्टेशन में तो कभी अपना फूड प्रिपेयर करने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और यहाँ पर वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताया, जो सब्सटेंस जलने के बाद हीट दे सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। और इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल, इनको फ्यूल भी कह देते हैं। द फ्यूल में बी, तो जो फ्यूल है वो तीन स्टेट का हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ उसके एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे कि वुड एंड कोल, ये सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। पेट्रोल एंड केरोसिन, ये लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। और एलपीजी सीएनजी जैसे जो सब्सटेंसेस हैं, वो गैसियस फ्यूल के एग्जांपल्स हैं आपके साथ। आप इनमें से
किसी ना किसी एक को तो जरूर इस्तेमाल करते होंगे अपने घर पर ईंधन के तौर पर। तो उस हिसाब से आप ईंधनों से बहुत फैमिलियर हैं, फ्यूल से बहुत फैमिलियर हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही नहीं बताना चाहता कि आप फैमिलियर किस चीज से हो। मेरा उद्देश्य ये है इस क्लास से कि आप ये समझ जाएं कि जो कंबस्चन है उसको हमने कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, कौन से नए वर्ड्स ऐसे हैं जो हमको फेस करने पड़ सकते हैं एग्जाम्स में, और उनसे हम कैसे पार पाएंगे। तो वुड, कोल, एलपीजी, केरोसिन पिक्चर भी दिखा देता हूँ आपको, जो अभी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े फ्यूल के यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। आपको सॉलिड फ्यूल भी मिले हुए हैं, गैस फ्यूल भी, और लिक्विड फ्यूल का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो ये तो हजारों सब्सटेंसेस, लाखों सब्सटेंसेस आपके पास है जो नॉन कंबस्टिबल है, जो जलते नहीं है। जैसे कि रेत, मिट्टी, पत्थर और इनसे बनी हुई हजारों चीजें जो ऐसी हैं जो जलती नहीं, तो ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा ही हुआ है, रॉक, स्टील वगैरह। बहुत सारे मेटल हैं जिनको आप एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप इनको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में या फिर बर्तन बनाने में, इस तरह की चीजों में जो लास्ट चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं वैसे यूज होते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के पिक्चर देख लीजिए, सैंड एंड स्टोन, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंडीशन फॉर कंबस्शन, यहाँ पर मैं, अब देखिए असलियत में जो आपकी पढ़ाई शुरू होती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि ज्यादातर जो फैमिलियर चीजें हैं अब तक वो मैंने आपको बताई, उनको देखकर आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत इजी चीजें पढ़ा रहे हैं तो हमें आता है, लेकिन अभी आप वहां पहुंच चुके हैं जो आपको सीखना है, जो बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और जो आने वाली लाइफ में भी आपको काम आएंगे। कंडीशन फॉर कंबस्शन, कंबस्शन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, तो कंबस्शन के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है ना, वो तीन कंडीशंस होती हैं। उन तीन कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। आपके पास फ्यूल का होना जरूरी होता है। अगर आपके पास फ्यूल ही नहीं है तो आप जलाएंगे क्या? सबसे पहला काम है आपको फ्यूल आपके पास होना चाहिए। प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, अब कोई भी फ्यूल है तो आप क्या करते हैं, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जलने के लिए। जैसे कि कागज को भी आपको जलाना था, माचिस की तिल्ली आप जलाते हैं पहले, उसके पास ले जाते हैं तब वो जलना शुरू करता है। आपको एलपीजी को जलाना होता है तब भी आप लाइटर से उसको बर्न करते हैं। इसी तरह से आपको लकड़ी को जलाना होता है, पतली लकड़ियां तो आप ढेर लगाकर माचिस की तिल्ली से कागज वगैरह लगाकर जला देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, कोई तेल डालकर, मोटी लकड़ियां तो उनको भी जला लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने प्रोवाइड किया टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, फ्यूल आपके पास है, माचिस आपके पास है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आप ऐसी जगह पर जलाना चाहते हो उसको जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो तीन चीजें कंबस्टन के लिए वो कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होती हैं। अब देखिए एक फायर ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। फायर ट्रायंगल का मतलब क्या है, जो नेसेसरी चीजें हैं, जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तभी वो काम करना शुरू करेगा। तो ये ट्रायंगल कैसे कंप्लीट होगा, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल एंड हीट, तो प्रोवाइड की जाती है किसी चीज को जलने के लिए। तीनों चीजें मिल जाएंगी तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, कंबस्शन शुरू हो जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए, उसको प्रोवाइड किया जाता है टेम्परेचर। तो जो मिनिमम टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। और ये सभी चीज का अलग अलग होता है। एक एलपीजी को आप चिंगारी से जला देते हो, वहीं आपको एक लकड़ी को जलाने के लिए, कागज को जलाने के लिए, कोयले को जलाने के लिए, मोटी लकड़ी को जलाने के लिए आपको ज्यादा आग की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या है, उनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है। जिनको कम आग पे जल गया उनका इग्निशन टेम्परेचर कम है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स, यही मैं आपको बताना चाहता था। अभी मैंने जो एग्जांपल दिए सब अलग अलग टेम्परेचर पे जलते हैं, हर एक चीज हर टेम्परेचर पे नहीं जलती है। अगर आप बात करें फास्फोरस की, 35 डिग्री सेल्सियस पे जलने लग जाता है, मींस इतना टेम्परेचर तो आपके एटमॉस्फेयर में ही होता है। और एटमॉस्फेयर में जैसे आप व्हाइट फास्फोरस को खुला छोड़ेंगे तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे 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 करके कंज्यूम होकर खत्म। यही हाल सोडियम का है। आप सोडियम को वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाएंगे ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाएंगे तो बर्निंग शुरू कर देता है और धीरे धीरे कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से भी नीचे है, तो किसी का इतना ज्यादा है कि हम उसको बहुत सारी आग जलाकर भी जला नहीं पाते।
ये कुछ मटेरियल जिनके इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पर दे रखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सामने से थोड़ा आपको स्पेस दे देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना जरूरी होता है इन चीजों को। इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम जो दे रखा है वो भी आपको पता होगा, सबसे ज्यादा भी यहाँ पर कुछ दिखाए गए, लेकिन सिर्फ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। व्हाइट फास्फोरस जो होता है मैंने बताया 35 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्निंग शुरू कर देता है। पेट्रोल का 246 होता है, केरोसिन का 220 होता है, डीजल का 210, वुड का 300 होता है, कोल का 454 होता है, और पीस ऑफ पेपर का 233 होता है। यहाँ पर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इग्निशन टेम्परेचर है वो किसका है, वो कोल का है, कोयले का। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, अब भी उन सब्सटेंसेस की बात करते हैं जो जलने के बाद फ्लेम देते हैं। जैसे कि मोमबत्ती देखा होगा ना आपने, जलने के बाद उसके ऊपर एक फ्लेम बन जाता है। सब्सटेंस दैट हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, चिंगारी से आप उनको जला सकते हो और वो एक फ्लेम में फायर देते हैं, तो उसी को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सम एग्जांपल्स उसके हैं जो पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तीनों के तीनों क्या है, एक चिंगारी से बर्न करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार पेट्रोल पंप्स पर आग लग जाती है, कोई बाइक के स्पार्कल करने से आग लग गई, किसी की बीड़ी पीने से आग लग गई। तो इस तरह से ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत जल्दी जलना शुरू कर देते हैं, इनको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन के जो टाइप है वो कितने हैं? रैपिड कंबस्शन, बहुत तेजी से जो होने लग जाए उसको रैपिड कंबस्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जिसमें आप खुद कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते फिर भी वो जलता रहता है, लगातार जलता रहता है, उसको स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहा जाता है। और एक्सप्लोजन में क्या होता है, एक चीज और ऐड हो जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हम कंबस्शन में सिर्फ हीट और लाइट दो चीजें निकल के आती हैं, इवॉल्व होती हैं, लेकिन जब एक्सप्लोजन होता है तो वहां पर तीसरी चीज साउंड और ऐड हो जाती है। बड़ा तेजी से बर्निंग होता है और उसके साथ साथ साउंड ऐड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इज दैट क्लियर? रैपिड कंबस्शन की अगर बात करें तो टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, बहुत तेजी से कोई सब्सटेंस जल रहा है तो उसको हम रैपिड कंबस्शन कहेंगे। बहुत तेजी से मींस आपने देखा ही होगा गैस जब जलती है आपके आसपास, तो अगर किसी रूम में गैस फैली हुई हो, आप माचिस की तिल्ली वहां जला दो तो पूरे रूम को एक सेकंड में कवर कर लेती है। टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन, जो उसमें बहुत तेजी से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है उसको रैपिड कंबस्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर एंड एलपीजी, एलपीजी पेट्रोल, सीएनजी, जो भी इस तरह की चीजें आप जला रहे हैं और बहुत तेजी से वो जलती हैं, बहुत तेजी से आग देती हैं, हीट देती हैं एंड लाइट देती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबस्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टेम्परेचर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो अपने आप बर्निंग शुरू कर देंगे। कंबस्शन इन विच मटेरियल बर्स्ट इनटू फायर विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, आपने हीट अप्लाई नहीं किया। यहां पर गौर देने वाली जो बात है ना वो ये है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बाकी सभी केसेस में आप हीट अप्लाई करेंगे, हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी उनसे इवॉल्व होगी हीट एंड लाइट। लेकिन इस केस में आपको कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी, वो एटमॉस्फेयर से ही उनका जो इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि वो कंबस्शन शुरू कर देते हैं। इसी को स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस बर्निंग शुरू कर देता है, फॉस्फोरस बर्निंग शुरू कर देता है किस पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही, वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एक एग्जांपल है। एक्सप्लोजन, आपने दिवाली पर पटाखे तो खूब चलाए होंगे, कौन बच्चा ऐसा जिसने पटाखे चलते नहीं देखे हैं? दिवाली पर नहीं तो शादियों के मौसम में कभी ना कभी तो अपने वो जरूर चलते हुए देगा। तो क्रैकर्स होता है कितनी फास्ट बर्निंग करता है, और साथ साथ नई चीज क्या होती है उसमें साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड जो आई ना यहाँ पर, मैं आपको जो मेन चीज जो डिफरेंस और चीजों से इसको डिफरेंट बनाता है वो क्या है, वो साउंड है। डिफरेंट बनाता है वो क्या, साउंड है। इसमें रैपिड कंबस्टन तो होता ही होता है, लाइट और हीट तो इवॉल्व होते ही होते हैं, साथ में साउंड भी इवॉल्व होता है, दैट इज एक्सप्लोजन। इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। फायर क्रैकर्स हो, बॉम्ब का फटना हो, ये सभी क्या है, आपके एक्सप्लोजन के एग्जांपल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्लास काफी अच्छी आपको लगी होगी। ये कंबस्टन का पार्ट 1 था, कंबस्टन एंड फ्लेम का पार्ट 2 में बची हुई सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। बात करेंगे आग को कैसे बुझाया जा सकता है, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन और एक्सप्लोजन, ये और भी कुछ ज्यादा ब्रॉडली आपको चीजें सिखाऊंगा। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे करना है, कोई आग लगी हुई है कहीं पर उसे किस तरह से बुझाना है,
क्योंकि आग लगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग चीजें वहां पर हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।